24 जनवरी 2023 इंडियन मार्केट में एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। इन्वेस्टर्स अपने काम में लगे थे। उन्हें क्या पता था कि एक जबरदस्त घटना होने वाली है जो कॉर्पोरेट इंडिया की नींव हिला देगी। हिंडनबर्ग रिसर्च, एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, उसने अडानी ग्रुप, जो इंडिया के सबसे बड़े और पावरफुल कंपनीज में से एक है, पर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट निकाला। उस दिन रिलीज हुई इस रिपोर्ट ने मार्केट में भूचाल ला दिया और ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कई गंभीर आरोप थे जो अडानी ग्रुप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते थे। रिपोर्ट में कंपनी पर स्टॉक मैनिपुलेशन यानी शेयर प्राइस को गलत तरीके से बढ़ाने का आरोप लगाया गया था और आग में घी डालते हुए हिंडनबर्ग ने अकाउंटिंग फ्रॉड के भी आरोप लगाए, कहते हुए कि अडानी ग्रुप ने अपनी फाइनेंशियल हालत को अच्छा दिखाने के लिए अपने अकाउंट्स में हेरफेर की थी। विवाद को और बढ़ाते हुए रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर टैक्स चोरी का भी आरोप लगाया गया, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी ने टैक्स हेवन में शेल कंपनीज का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को टैक्स से बचाया। इंडियन स्टॉक मार्केट में रिएक्शन तेज और बुरा था। जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की खबर फैली, घबराहट में इन्वेस्टर्स ने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे अडानी ग्रुप के शेयर प्राइस गिरने लगे। ये बिकवाली लगातार जारी रही, जिससे कंपनी के मार्केट वैल्यू में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान अडानी एंटरप्राइजेस को हुआ, जिसके शेयर प्राइस रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद के हफ्तों में 50% से ज्यादा गिर गए। ये गिरावट सिर्फ अडानी ग्रुप तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे इंडियन मार्केट पर असर पड़ा और देश के फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता पर भी सवाल उठने लगे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का जोरदार बचाव किया। कंपनी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और हिंडनबर्ग के दावों को बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण बताया। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और अपने बिजनेस को कमजोर करने के लिए एक सुनियोजित हमला बताया। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के खिलाफ भारत और अमेरिका दोनों में कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया ताकि अपना नाम साफ कर सकें और शॉर्ट सेलर को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहरा सकें। सेक्शन 5 रेगुलेटर्स का जवाब, सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कदम। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद मार्केट में आई उथल-पुथल ने भारतीय रेगुलेटर्स का ध्यान खींचा, जिससे तुरंत कार्रवाई हुई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, जो देश का कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर है, ने अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शुरू की और मामले की पूरी तरह से जांच करने और कोई भी गलत काम पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेबी को अपनी जांच तेज करने और एक निश्चित समय सीमा के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। सेक्शन 6 एक नया हमला। हिंडनबर्ग ने सेबी की लीडरशिप पर निशाना साधा। जब लग रहा था कि मामला शांत हो रहा है, अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक नया हमला किया, इस बार उस संस्था पर जिसको अडानी ग्रुप की जांच का काम सौंपा गया था। एक नई रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर मामले में हितों के टकराव का आरोप लगाया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि बुच के पति ने उन ऑफशोर फंड्स में निवेश किया था जिनका अडानी ग्रुप से संबंध था, जिससे चल रही जांच में सेबी की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। सेक्शन 7 तूफान से जूझते हुए सेबी और अडानी ग्रुप ने नए आरोपों का मुकाबला किया। सेबी की चेयरपर्सन के खिलाफ नए आरोपों ने पहले से ही अशांत स्थिति में और उथल-पुथल मचा दी। सेबी ने आरोपों का खंडन किया, बुच की ईमानदारी का बचाव किया और कहा कि रेगुलेटर पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करता है। अडानी ग्रुप ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पूरी जांच को बदनाम करने की कोशिश की, इसे पक्षपाती बताते हुए। सेक्शन 8 अनिश्चितता कायम। मार्केट में उतार चढ़ाव और इन्वेस्टर्स की आशंका। आरोपों और खंडनों ने मार्केट में अनिश्चितता और आशंका का माहौल पैदा कर दिया। अडानी ग्रुप के शेयर, जो बीच के महीनों में थोड़ा रिकवर हुए थे, फिर से दबाव में आ गए। उनके दाम विवाद से जुड़ी किसी भी खबर या अटकलों पर बेतहाशा घटते बढ़ते रहे। इन्वेस्टर्स इस उलझन में फंस गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करें या इस कहानी का क्या नतीजा होगा। सेक्शन 9 कहानी जारी, जांच जारी, इन्वेस्टर्स अधर में। आज 16 जनवरी 2025 तक
अडानी हिंडनबर्ग की कहानी अभी भी जारी है। इसका आखिरी अध्याय अभी बाकी है। सेबी की जांच अभी चल रही है। इसके खत्म होने का कोई तय समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्थिति पर नजर रखे हुए है और कोई भी निर्देश देने से पहले सेबी के निष्कर्षों का इंतजार कर रहा है। अडानी ग्रुप पर अनिश्चितता के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। कहानी में आगे और भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। भारत और विदेशों में इन्वेस्टर्स अभी भी चिंतित हैं। पिछले 2 सालों की घटनाओं ने उनका विश्वास हिला दिया है। अडानी हिंडनबर्ग की कहानी एक बड़ा उदाहरण है कि कितनी भी बड़ी कंपनी गलत काम के आरोपों से प्रभावित हो सकती है और इन आरोपों का मार्केट, इन्वेस्टर्स और कॉरपोरेट इंडिया की प्रतिष्ठा पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है।